हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। आशा है कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो ये आप लोग का चल रहा था टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क से आज लास्ट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन आज खत्म हो जाएगा टाइपिकल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 30 एवं 20 मिनट में भर सकता है, और तीसरा खराब पाइप सी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप ए बी और सी साथ साथ खोले जाते हैं और प्रारंभ में यदि टंकी खाली हो तो उसे भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए ए और बी दोनों भरने वाला है, जो कि 30 मिनट में भरता है और ये 20 मिनट में टाइम दिया हुआ है। और एक तीसरा खराब पाइप सी जो टंकी को 1 घंटे में खाली कर देता है, यानी ये मेरा आउटलेट पाइप है। तो 1 घंटे को हम क्या लिखेंगे 60 मिनट। क्यों लिखेंगे मिनट में? क्योंकि ये दोनों मिनट है तो ये भी मिनट होना चाहिए। अगर ये आपके पास घंटा में लीजिएगा तो ये सब भी आपको आवर में लेना पड़ेगा। तो ये मेरा आउटलेट पाइप है। तो सबसे पहले टाइम को आप क्या कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा। तो 30, 20 और 60 का आप एलसीएम लीजिएगा तो आपका एलसीएम क्या आएगा 60। तो 60 आपका टैंक का कैपेसिटी को दर्शाता है। अब इफिशिएंसी निकालना है तो 30 दूनी क्या हो जाएगा 60, 20 दिया 60 और 60 एकम 60। अच्छा, इसकी क्षमता को क्या चीज से दर्शाएंगे, माइनस से। क्यों दर्शाएंगे? क्योंकि हम बता चुके जो मेरा आउटलेट होगा यानी निकासी पाइप होगा उसके लिए हम नेगेटिव से दर्शाते हैं। अब तीनों को एक साथ स्टार्ट किया जा रहा है। ये 2 के स्पीड से भरा जा रहा है, ये 3 के स्पीड से भरा जा रहा है, ये 1 के स्पीड से खाली किया जा रहा है। तो 2, 3, 5 यानी 5 भराया और 1 खाली हो गया, तो यानी बचा कितना 4। तो तीनों पाइप को स्टार्ट कर दिया जाए ए बी सी। तो कितना भरना है 60। तो 60 और टोटल क्षमता कितना है यहाँ पर 4। तो 60/4 यानी कट गया कितने बार में, तो 15 बार में। तो 15 मिनट में टंकी को फुल कर दिया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 2 पाइप ए और बी अलग अलग किसी टंकी को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। अब देखिए 2 पाइप है ए और बी। पहले पाइप 60 मिनट में भर सकता है और दूसरा पाइप 75 मिनट भर सकते हैं। टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप लगा हुआ है। उसको खाली करने के लिए क्या है, उसको खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप लगा है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। तीनों पाइप मतलब ए बी, 2 तो भरने वाला, तीसरा जो है खाली करने वाला है। ठीक है, तो वो मिलकर के तीनों क्या कर रही है 50 मिनट में भर देती है। तो अकेला तीसरा पाइप टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है। तो सबसे पहले आप 60, 75, 50 का आप क्या लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा। 60, 75 और 50 का क्या लेना है आपको, एलसीएम। तो ये एलसीएम कितना आएगा आपके पास 300 आएगा। कितना आएगा 300। तो 300 टोटल क्या है, टैंक का कैपेसिटी को दर्शाता है। तो ये आपके पास टाइम दिया हुआ है। तो अब इससे क्या करना है, आपको क्षमता निकालना है। तो क्षमता कैसे निकालिएगा आप, इफिशिएंसी। तो 6 से डिवाइड कीजिएगा 300 के, तो 6 5 क्या हो गया 30। 75 से डिवाइड कीजिएगा तो 75 चौके 300 आ जाएगा, और 50 से दीजिए तो 50 चौके 300। ठीक है, अब हमको किसकी क्षमता पता करना है, सी का क्षमता। तो ए और बी का क्षमता कितना है, ये भरने वाला, तो 5 और 9। जब ए बी सी में से 6 को घटा मतलब सी को घटाते हैं, सी का क्षमता निकालने के लिए, सी का अगर इफिशिएंसी निकालना है तो आपके पास ए बी सी का क्षमता कितना है 6, और ये ए बी का क्षमता कितना है 5 और 9। तो 6 में से 9 घटाइएगा तो क्या बचेगा -3। तो माइनस दर्शाने का मतलब कि टंकी को खाली किया जा रहा है। तो ऑलरेडी यहाँ पर बोला जा रहा है कि टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप लगा हुआ है। तो तीसरा पाइप क्या चिन्ह दर्शा रहा है, -3, मतलब खाली कर रहा है। तो टोटल आपके पास कितना है यहाँ पर, टैंक का कैपेसिटी 300 और इसकी क्षमता कितना है 3 के स्पीड से खाली करेगा। तो टोटल समय कितना ले लेगा 100 मिनट। 100 मिनट इसी को हम क्या कहेंगे, तो 1 घंटा 40 मिनट। क्योंकि आपके पास पता है कि 60 मिनट को 1 घंटा कहते हैं, 1 आवर कहते हैं। तो आपके पास 100 मिनट है, तो 60 मिनट और प्लस 40 मिनट। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं 1 आवर और 40 मिनट। तो आंसर ये भी छोड़ सकते हैं। अगर ऑप्शन में 1 घंटा 40 मिनट है तो आपको ये टिक करना होगा। थर्ड क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 2 नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 15 एवं 20 घंटे में भरते हैं, जबकि एक तीसरा नल सी भरी टंकी को 25 घंटे में खाली कर देता है। प्रारंभ में तीनों नल खोल दिए जाते हैं और 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। तो टंकी कितने समय में भरेगी। अब देखिए यहाँ 3 नल लगा हुआ है, ए
बी, तो ए कितने घंटे में, 15 घंटे में, और बी 20 घंटे में भरते हैं। जबकि एक तीसरा नल सी भरी टंकी को 25 घंटे में खाली कर देती है। मतलब सी मेरा क्या है, आउटलेट पाइप लगा हुआ है जो कि 25 घंटे में खाली कर देती है। तो ये आपके पास टाइम दिया हुआ, तो टाइम को सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप एलसीएम लीजिएगा। तो 15, 20 और 25 का एलसीएम लीजिएगा तो आपके पास क्या आएगा, तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो आपके पास 300 आएगा। ठीक है, आप एलसीएम ले लीजिए। तो ये टैंक का कैपेसिटी को दर्शाएगा 300। अब इफिशिएंसी निकालिएगा तो 15 से डिवाइड कीजिएगा तो कितने बार में, 20 बार में। 20 से डिवाइड कीजिएगा तो कितने बार में कट जाएगा ये, तो आपके पास 20 से जब डिवाइड कीजिएगा तो 15 बार में, और 25 से डिवाइड कीजिएगा तो 12 बार में। अच्छा, तो सी के लिए क्या दर्शाइएगा इफिशिएंसी, नेगेटिव में। क्यों, क्योंकि ये मेरा आउटलेट पाइप लगा हुआ है। तो अब बोला जाता है कि प्रारंभ में तीनों नल को स्टार्ट किया जाए, यानी खोला जाता है, और 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। तो मान लीजिए कि हमारा ये आपके पास पूरा कैपेसिटी यानी 300 कैपेसिटी है जो कि भरना है। ए बी सी तीनों नल को स्टार्ट किया जा रहा है, और 10 घंटे बाद आपके पास सी को बंद कर दिया गया, यानी सी यहाँ से चला जा रहा है। तो आपके पास ए बी सी का टोटल अगर क्षमता की बात किया जाए तो आपके पास ये ए फुलफिल यानी भर रहा है, बी भी भर रहा है, और सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो 20 और 15 क्या हो गया, 35। 35 में से आपके पास 12 जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, 23। तो ये 23 की क्षमता से भरेगा, यानी क्षमता कितना हो गया, 23। 10 घंटे तक भरा तो 23 गुना 10 कितना फुलफिल किया, 230। अच्छा, अब आपके पास भरना कितना है, 300। तो 300 में 230 भर गया तो बचा कितना मेरा शेष, तो 300 में 230 को आप घटा दिए तो बचा कितना, 70। और इस 70 को कौन भरेगा, जब सी चला गया तो आपके पास बचा ए और बी। ए और बी दोनों मिलकर के भरेगा। तो ए का क्षमता कितना, 20, और बी का क्षमता कितना, 15। तो 20 और 15 मिला दिए थे 35। तो 70/35 इसको काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2, यानी 2 घंटा लगा। तो यानी 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। तो टंकी कितने समय में भरेगी, टंकी भरने का मतलब कि पूरा कितने समय भरेगी। तो पहले आप कितने घंटे तक चलाए थे, तो पहले 10 घंटा तक चलाए थे, फिर जो शेष बचा हुआ वो कितने घंटा में भरते जा रहा है, 2 घंटा में। तो यानी टोटल टाइम कितना ले लिया जाएगा आपके पास, 10 और 2 12 घंटे में टंकी फुल हो जाएगी। तो ये आपका आंसर आ गया। इसी चीज को आप डायरेक्टली यहां पर भी कर सकते थे कि तीनों को स्टार्ट किया जा रहा है, तो इसकी क्षमता क्या हो गया तीनों को, ये 20 और 15 35, इसकी क्षमता नेगेटिव है, इसको घटा दिए तो 23। तो 23 गुना 10 तो 230 फुलफिल किया। शेष कितना बचा, तो 300 में 230 को हम घटा दिए तो बचा 70। और ये दोनों को कौन भरेगा, ए और बी। तो 20 और 15 यानी 35। 35 को डिवाइड मतलब 35 से डिवाइड कर दिए तो क्या बचेगा, 2। तो पहले 10 घंटा लिया गया था, फिर 2 घंटा, यानी टोटल समय कितना ले लिया, 12 घंटा। तो ये आपका आंसर आ गया। फोर्थ क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 3 नल ए बी और सी एक टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में भरते हैं। यदि ए को पूरे समय के लिए खोल दिया जाए और बी और सी को बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला जाए तो टंकी को पूरा भरने में समय लगेगा। देखिए आपके पास 3 नल ए बी सी 12 घंटे, बी 15 घंटे और सी 20 घंटे में भर सकता है किसी नल को। तो पहले 12, 15 और 20 का क्या कीजिएगा, आप एलसीएम लीजिएगा। 12, 15, 20 का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो आपका एलसीएम क्या आएगा, 60। ये 60 आपका टोटल टैंक का कैपेसिटी को दर्शाएगा। तब आपको क्या निकालना है, इफिशिएंसी। तो 12 पचे कितना हो गया, 60, 15 चौके 60 और 20 दिया 60। अब यहाँ देखिए क्या बोला कि आपके पास यदि ए को पूरे समय के लिए खोल दिया जाए, मतलब ए जो स्टार्ट है सो स्टार्ट है, जब तक कि टंकी फुल ना किया जाए तब तक ए को कोई बंद नहीं कर रहा है। और बी और सी को बारी बारी से, मतलब 1 घंटे के लिए बी को चालू कर रहा है और 1 घंटे के लिए सी को चालू कर रहा है, तो टंकी पूरा भरने में समय लगेगा। तो देखिए ए पहले स्टार्ट है, उसके बाद साथ ही साथ उसके साथ कौन होगा, बी स्टार्ट चलेगा। फिर ए तो स्टार्ट है, उसके साथ कौन चलेगा, सी चलेगा। फिर ए हमेशा के लिए चालू है, पर एक बार बी लगेगा, एक बार सी, एक बार बी, फिर एक बार सी, इस तरह करके आएगा। तो देखिए इसके कैसे बनाएंगे इस तरह का क्वेश्चन। तो ये पहले 1 घंटा के लिए चला, ये 1 घंटा के लिए चला और ये भी 1 घंटा के लिए चला। तो आपके पास ए और बी जब चलेगा तो दोनों का क्षमता कितना हो जाएगा, 9। ए और बी चला तो 5 और 9। जब ए और सी चलेगा 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। तो ये सोचिए 2 घंटे में, यानी 2 घंटे में टोटल कितना चल दिया आपके पास, तो 9 और 8 कितना हो गया, 17। 2 घंटे में कितना हो गया, 17। अब इसी तरह क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में भी चला था। अब आपको देखिए 17 का पढ़ना कितनी बार पढ़िएगा, टेबल के 60 के आसपास आए या 60 आए, तो 4 बार।
4 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, 3 बार 17 तिया 51, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो यानी 51 फुलफिल हुआ। पर कितने घंटे में, तो 3 दूनी 6, 6 घंटे में आपके पास 51 फुलफिल हुआ। तब शेष कितना बच गया आपके पास, तो 60 में से 51 को घटा दिए शेष निकालने के लिए, तो 60 में 51 को घटा दिए तो क्या बचा 9, 9 को भरना है। तो आपके पास पहले ए बी चला, फिर एसी चला, ए बी चला एसी चला, इस तरह करके आया, ये इस तरह करके 6 घंटे चला। तो फिर कौन स्टार्ट होगा, यानी एसी पे खत्म हुआ तो फिर ए बी पे, तो ए बी की क्षमता कितना है 9, तो फिर ए बी भरेगा तो 9/9 कितने घंटा में, तो 1 घंटे में। तो टोटल टाइम कितना ले लिया, तो पहले 6 घंटा लिया गया था और अब 1 घंटा, तो 6 + 1 यानी 7 घंटे में पूरे टंकी को फुल कर दिया गया। ये 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए बना करके आंसर कमेंट में बताना है। क्वेश्चन को पढ़ के समझा देते। देखिए क्या बोला जा रहा है आपके पास कि पाइप ए बी और सी एक टंकी को क्रमशः 30, 40 और 60 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पाइप ए बी और सी को एक ही दिन क्रमशः सुबह 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे चालू कर दिया जाता है, तो टंकी कितने बजे भर जाएगी। ऑप्शन है 10 PM, 9:20 PM पे, 10:20 PM या 9:40 PM पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पाइप एक टैंक को 24 घंटे में भर सकता है, तल में रिसाव के कारण यह 36 घंटे में भरता है। यदि टैंक आधा भरा हुआ है तो उस रिसाव से टैंक कितने समय में खाली होगा। ऑप्शन है 24 घंटे, 48 घंटे, 36 घंटे, 72 घंटे। तो ये दोनों क्वेश्चन को आपको बना करके आंसर कमेंट में बताना है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले ले पहले, और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में बताना है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले कि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने दोस्तों में से ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।